नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहि सव्वस्साहुणम, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवे मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र। आज बहुत आनंद का विषय है। हमारे आत्मीय मित्र सब यहाँ पर आए हैं, बहुत आनंद और खुशी का समाचार लेके आए हैं। हम लोग सब मिलके एक ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो ऐतिहासिक भी हो और पुण्यानुबंध पुण्य करने वाला हो। ये कार्य का उद्भव जहाँ से हुआ वो स्टोरी यदि आपको सुनाई जाए, बताई जाए तो बहुत आनंद होगा। कभी कभी छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी बन जाती है और अध्यात्म की दुनिया के अंदर उसका कितना महत्व होता है वो आपको ये सुनने से मालूम पड़ेगा। बहुत साल पहले मेरे पास मेरे परम आत्मीय मित्र आनंद भाई और रोशन भाई आए थे और धीरे धीरे हमारी मित्रता आगे बढ़ने लगी। वो आते थे, धर्म की बातों को सुनते थे और मैं दिल से उनको ये धर्म की बातें सुनाता था। जब जब कोई भी प्रश्न खड़े होते थे तो आध्यात्मिक मार्ग से उसका रास्ता भी निकालते थे। फिर मैंने एक बार उनको कहा कि आनंद भाई और रोशन भाई, जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य करो जो आने वाली पीढ़ी अपने को याद करे। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि दिनेश भाई आप मार्गदर्शन दो, हम उस रास्ते पर चलने के तैयार हैं। तब मैंने उनको कहा कि आप दोनों भाइयों की जोड़ी एक ऐसा कार्य करो कि जिस कार्य से पूरा चंदनबेन कांतिलाल बाफना परिवार रोमांचित हो जाए, आनंदित हो जाए और पुण्यानुबंधी पुण्य को उपार्जित करे। तब मैंने उनको बताया कि जिंदगी के अंदर जैन धर्म यदि हमने प्राप्त किया है तो एक बार पालीताना की यात्रा करनी चाहिए। तो हम लोग तो कभी भी चले जाते हैं, दादा की यात्रा करते हैं, मगर इस दुनिया के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। जिसको जन्म से कोई कर्म के कारण आंखें मिली नहीं है और परमात्मा का दर्शन करने के लिए वो लोग तड़पते हैं। तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको प्रेरणा दी कि 108 लोगों को अपन यहाँ से पालीताना दादा के दरबार में लेके जाएंगे वीवीआई के रूप से, और 108 उनके स्वजनों को। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच भी है और कल्पना भी है, मगर उसको हम साकार करेंगे दोनों भाई मिलके। फिर दोनों भाइयों ने मिलके मुझे वो बात के लिए सहमति दी कि दिनेश भाई कितना भी खर्चा हो मगर उन लोगों को ऐसी परमात्मा की भक्ति कराए कि जन्मों जन्म के कर्म उनके कट जाए। तब मैंने उनको कहा कि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, भगवान आदिनाथ हो गए, उनके पुत्र भरत हो गए। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं पर्यूषण के अंदर, भरत राय जी ने ऋषभ ने पूछे, स्वामी शत्रुंजय गिरी कुण तोले। ऋषभ कहे सुनो भरत जी राय, छरी पालनता जे नर जाय। पशु पंखी जे इण गिरी आवे, भव त्रिजेते सिद्ध जथावे। जिन मत में शत्रुंजो दाख्यो, ते में आगम दिल माही आण्यो। इसका मीनिंग ये होता है कि पशु पंखी भी यदि इस तीर्थ की यात्रा करते हैं तो थोड़े भोग के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बात उनके दिलों में बैठ गई और चंदनबेन कांतिलाल बाफना परिवार, सुपुत्र आनंद कांतिलाल बाफना, सुपुत्र रोशन कांतिलाल बाफना और प्रपौत्र मोक्ष आनंद बाफना परिवार ने हमें जैन धर्म का तत्व और मुमुक्ष समझाया। और हम कई बार दिनेश भाई के पास आते थे और धर्म की चर्चा करते थे और हम दिनेश भाई को कहते थे कि दिनेश भाई ऐसा कोई अच्छा कार्य करे जो शास्त्रकों में और अपने जैन धर्म के अंदर ऐतिहासिक बन जाए, कि सभी लोग उसको रखें और कहे कि नहीं कोई एक अच्छा कार्य जैन शास्त्र में आपने किया है। तो दिनेश भाई को मन में ख्याल आया कि अपने पालीताना तो सब जाते हैं, पर जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्होंने प्रभु ने आंखें दी नहीं है, अगर अब उनको अगर अपने पालीताना लेके जाएं तो कैसा है। तो मैंने तुरंत ही उनको बोल दिया कि जो भी खर्चा हो, कैसा भी खर्चा हो, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपने वहां पे आदिनाथ दादा के दरबार में जाना है। वो तो आदिनाथ दादा को नहीं देखेंगे पर आदिनाथ दादा तो उनको देखें। और हम
एक योजना भी लेके आए हैं महुडी रोड पे घंटाकर्ण महावीर जो अपने देवस्थान है पद्म प्रभु स्वामी वहाँ विराजमान है, वो रोड के ऊपर हम कुछ एक योजना में ऐसा है कि मंगल कल्याण आवासम करके हमारी संस्था है, वो संस्था एक मेडिटेशन रूप के आधार पे वहाँ कार्य करेगी और मेडिटेशन सेंटर बनवाएगी वहाँ पे। और हम वहाँ से वो योजना को, जैसे अपने साधारण लोग हैं जिनको दवाई की काफी प्रॉब्लम पड़ती है, जैसे कि कहीं ऐसे बड़े रोग हैं जिनकी वो लोग बाजार से दवाई नहीं ले सकते हैं, तो वो सारी दवाइयाँ के लिए हम ऐसे अहमदाबाद में 2 केंद्र बनाएंगे और उनको कंपनी से भी कम रेट में हमारे केंद्र पे वो जो दवा है वो दी जाएगी। बस हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एकदम सफल रहे, और उसके लिए आपके आसपास में यदि कोई ऐसा परिवार है जो प्रज्ञाचक्षु है, जो आंखों से देख नहीं सकते, तो उनका हमें संपर्क कराइए, आपको भी दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। और ये पूरा जो चंदनबेन कांतिलाल बाफना परिवार है, उनको हमारी ओर से खूब खूब परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी बहुत प्रगति हो और आगे भी धर्म के बहुत ऐतिहासिक कार्य करे, इसी परमात्मा से मंगल प्रार्थना।